देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ आज तेज खबर 24 को अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तेज खबर 24 के हमारे इस कार्यक्रम फेस टू फेस पे। और मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका सिंह चौहान। आज हम आए हैं रीवा नगर निगम पालिक में और यहां हमारे मेहमान हैं रीवा नगर निगम की पहली महिला आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन जी, जिनके ऊपर या कहे जिनके हाथों में रीवा के विकास की बागडोर है। तो आइए चलिए अब हम बात करेंगे रीवा की पहली महिला रीवा नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन जी से। मैम, सबसे पहले तो आपका तेज खबर 24 फेस टू फेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल और कॉलेज लाइफ की बात करें तो कैसी थी आपकी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ, ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स जो आप अभी भी याद करती हो। मैंने 6 स्कूलों में पढ़ाई की है, तो बहुत अलग अलग जगहों के अनुभव है मेरे पास। कॉलेज लाइफ तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बढ़िया लाइफ रही है। वो ये क्षण और वो दोस्त अभी भी मेरे करीबी दोस्त हैं और उसको कोई वापस नहीं ला सकता। जी। और अगर बात करें आपकी हॉबीज़ की, उस टाइम पे हॉबीज़ जो आपकी रही होंगी वो आप भी आज भी परस्यू करती हैं? कोशिश पूरी रहती है पूरी हॉबीज़ के बिना ज़िंदगी अधूरी रहती है, तो प्रयास करते हैं कि जो दिलों की पसंद है, जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, खेलकूद में इंटरेस्ट है, उसमें कोशिश प्रयास रहते हैं। आजकल ज़रूर जीवन में व्यस्तता है थोड़ी ज़्यादा, तो कल से ही सोच लिया था कि आपको इसी फील्ड में जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल था। एक समय था कि मैं खुद डिसाइड कर रही थी मुझे क्या करना चाहिए, तो एक क्रॉसरोड्स ऑफ लाइफ में मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दे दिया। उसको क्लियर करने से लगा कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसे करते करते मैं एक आईएएस अधिकारी बन गई। पर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है। बहुत कम लोगों को लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, देश के विकास में काम करने का मौका मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इस नौकरी में हूँ। मैम, जैसे कि आजकल की जो यूथ है उनका सिविल सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, वो बहुत ज़्यादा परस्यू करते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो क्या आपसे कोई उन्हें मोटिवेशन, इंस्पायरेशन स्टोरी मिल सकती है? मुझे लगता है सिविल सर्विसेज एक पुराना ड्रीम है उस ज़माने का जिसमें जब अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत कम होती थे। सिविल सर्विसेज आजकल इकलौता जॉब नहीं है जिससे हम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं और हम विकास में काम कर सकते हैं। आज की यूथ को आवश्यकता है जॉब क्रिएशन की, अपने बिजनेस सेटल करने की, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना करे, चाहे वो बेरोज़गार क्यों ना हो, वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरा मैसेज सभी युवाओं के लिए यही रहता है कि आप ऐसे काम करें जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। जस्ट बिकॉज इस नौकरी में ग्लैमर दिखता है उसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ग्लैमरस नौकरी है। ये एक अच्छी नौकरी है, पर मुझे लगता है अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हुए आप एंटरप्रेन्योरशिप करिए, आप बिज़नेस शुरू करिए, आप प्राइवेट कंपनीज़ में नौकरी करिए, आप अपना व्यवसाय शुरू करिए, आप अच्छी खेती की तरफ जाइए यदि आप खेती के बैकग्राउंड से आते हैं और आपके पास है।
आजकल हर व्यवसाय में, हर प्रकार के काम में अगर हम लगन से काम करें तो बहुत काम किया जा सकता है। मैम जैसे कि अब हम रीवा की बात करें तो आप यहाँ भी पहले भी काम कर चुके हैं, तो मैम रीवा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग को लेकर के है, तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? मतलब चौड़ीकरण हो रहा है पर पार्किंग जो है वो अभी तक नहीं सुधारा गया यहाँ पे। अभी तो मैं रीवा शहर को समझने के प्रयास में हूँ। धीरे धीरे मुझे ये और समझ आ जाएगा। जैसे अभी आपने मुझे पार्किंग की समस्या बताई है तो मैं उसको ज़रूर देखूंगी कि हम क्या कर सकते हैं। और ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे ये मकान कर, जल कर, इन सब के जो अन्य टैक्स हैं ये पूर्व वर्ष में मतलब बढ़ाए गए थे, तो इसके कारण बहुत सारे विरोध भी हुए थे, तो इस समस्या के लिए क्या आप करेंगे? क्या इसे घटाया जाएगा? देखिए, कर किसी भी व्यक्ति को देना आवश्यक है। बिना करों के हम नगर निगम चला नहीं पाएंगे। जब तक हमारे पास अच्छा टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, जिस प्रकार आपने अभी पार्किंग की बात की है, पार्किंग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी निगम को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जितना सिटीजन समय पर कर देकर, जैसे 11 तारीख को हमारी लोक अदालत आ रही है जिसमें बहुत छूटें भी मिलेंगी, इन सुविधाओं का प्रयोग करके यदि वो कर अपने बढ़ाएंगे तो हम निगम की ओर से और सुविधाएं रीवा के नागरिकों को दे पाएंगे। तो विरोधों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मुझे लगता है किसी भी नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने अवश्य कर ज़रूर भरे, क्योंकि करों से ही हम कोई काम कर सकते हैं। तो मैम पर्सनल हॉबीज़ के बारे में तो आपने बता ही दिया, और ये पूछना चाहूँगी कि आपको फैमिली में जब आपने बताया इस फील्ड के बारे में तो उन्होंने कैसे सपोर्ट किया आपको? हाँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्हीं की वजह से मैं इस पद पर आ सकी हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों इंडियन एयरफोर्स में थे। हमारे घर में कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया गया मुझे कि मैं लड़की हूँ। वही एहसास मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों के साथ हो। आजकल हमारा ज़माना बदल रहा है, महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है। एक और चीज़ मुझे लगता है जो परिवार आजकल विमेन एम्पावरमेंट में भूल जाते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ ज़रूरी है कि पुरुष भी इसमें भागीदार रहें, वो भी समझे कि हम सभी को आगे आना है। कई बार भावना रहती है कि कामकाजी महिला का स्टेटस ज़्यादा है घरेलू महिला से, जिसके मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। मुझे लगता है महिलाएं हों, पुरुष हों, यदि वो अपने परिवार में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से बेयर करें तो ही परिवार का उत्थान होता है, तो ही सोसाइटी का उत्थान होता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इस भावना से यदि पूरी सोसाइटी चले तो हम सोसाइटी एज अ होल प्रोग्रेस कर पाएंगे। मैम जैसा कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी रहती है, सर भी सतना के एसपी हैं, तो टाइम का तो बहुत इशू रहता होगा, तो मैम फैमिली और जॉब कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? थैंकफुली हम लोगों की जॉब में हमें सुविधाएं थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, तो हम लोगों को प्रयत्न बहुत करने पड़ते हैं टाइम मैनेज करने के, बट परिवार और नौकरी को साथ में लेकर जाना तो सभी की जिम्मेदारी है। मुझे कई बार लगता है और लोगों की परिस्थितियां और मुश्किल होती होंगी जो मेरी सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, पर सभी परिवार अगर इक्वल कंट्रीब्यूट करें। मैं इसमें अपने हस्बैंड को मुझे लगता है मेरे हस्बैंड एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड हैं जो फैमिली लाइफ में उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितने वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्योंकि हम दोनों की अच्छी पार्टनरशिप है, इस वजह से हमारी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को हम बैलेंस कर पाते हैं। तो मैं तो सभी व्यक्तियों से कहूँगी, पुरुषों से कहूँगी कि वो मेरे हस्बैंड से ज़रूर सीख लें, क्योंकि वो मेरे एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से मैं फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस कर पाती हूँ। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे कि जब सिविल सर्विसेज यूथ देते हैं तो उनके मन में कभी कभी ये भी आ जाता है जब उनका अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता कि क्विट करना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या बोलें? मतलब उनके लिए इंस्पायर क्या होना चाहिए, वो खुद से खुद को इंस्पायर करें, ऐसा कुछ? पहली बात तो क्विट करने में कोई खराबी नहीं है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत है कि जस्ट बिकॉज आप सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं पास नहीं कर पा रहे हैं या कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं पास नहीं कर पा रहे हैं, ये समझना कि हम जिंदगी में फेल हो गए हैं, इस धारणा को दिमाग से निकाल देना चाहिए। आपने एक प्रयत्न किया, यदि आपने उसमें अपना पूरा दिया है तो हमें उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए। जीवन की सक्सेस या फेलियर एक एग्ज़ाम से डिटरमाइन नहीं होती है, तो क्विट करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कहती हूँ कि एक अपना बैकअप ऑप्शन सोच के रखिए कि आप यदि ये नहीं तो क्या कर पाएंगे।
जैसे कि मैंने कहा, आजकल सरकार की बहुत योजनाएं हैं जो यूथ को सपोर्ट करती हैं, यूथ को लोन्स देती हैं, यूथ को अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने में प्रयत्न करती हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में जो आजकल पुश है, चाहे हम स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की तरह करें या युवा उद्यमी योजनाओं जैसी बातें करें, उनमें हम सोचें कि हम अपने आप किस प्रकार का काम करना चाहेंगे, हमारी एक्सपर्टीज़ किस में है और क्या करने से हम अपना काम भी कर पाएंगे और सोसाइटी को भी कुछ दे पाएंगे। तो सिविल सर्विसेज में नहीं पास करना, मुझे लगता है आप लकी भी हैं एक तरह से, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल ज़िंदगी के सक्सेसेस और फेलियर्स को एग्ज़ाम डिटरमाइन नहीं करता है। तो मेरा युवाओं से यही है, क्विट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैम, ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कि अब आप नगर निगम पालिका की पहली महिला हैं, तो मुझे लगता है तो इस विषय में मैम, रीवा के विकास के लिए अब आप क्या नए नए आइडियाज़ लेके आएंगी सामने? अभी देखिए, मुझे 3-4 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं विकास में कुछ कर पाऊँ। मुझे एक चीज़ जो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट एरिया है मेरा, मैं देखती हूँ कि मैं ये कितना कर पाऊँगी। रीवा में बहुत हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास बहुत एक विरासत है, क्योंकि हम एक पुराना राज्य रहे हैं। तो एक प्रयास रहेगा कि उन बिल्डिंग्स को हम किस प्रकार प्रमोट कर पाएँ, उनको कंजर्व कर पाएँ। हम देखते हैं इसके हम क्या कर सकते हैं, ये एक मेरा इंटरेस्ट रहेगा। साथ में पब्लिक कन्वीनियंसेस इम्प्रूव करना, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें, चाहे कि हर तबके की व्यक्ति को सुविधाएं मिल सकें, ये रहेगा। जितना जितना मैं शहर और समझूंगी, उतनी उतनी और प्रायोरिटीज़ और आगे आएंगी, देखेंगे क्या कर पाएंगे हम। मैम, गर्ल्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? जैसे आप भी एक महिला हैं, तो उनके लिए कुछ इंस्पिरेशन या मोटिवेशन कुछ भी? गर्ल्स की इंस्पिरेशन के लिए तो मैं सभी परिवारों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि भूल जाएं कि आपकी बेटी है। मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ और मैं अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से जो बन पाई हूँ। तो गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी से कम नहीं हैं, पर कई बार हम किसी से कम नहीं होने की भावना को अति में लेकर चले जाते हैं। तो हम अपने परिवार को समझाएं, हम सुशिक्षित होते रहे हैं, हम समझें कि अगेन मैं कहना चाहती हूँ कि हर काम का महत्व होता है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है वो आपको करना चाहिए। आप हमारी सोसाइटी को एक पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है कि वो सभी को इक्वली सपोर्ट करें। तो गर्ल्स को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। रीवा से तो बहुत लड़कियां निकली हैं जो अब अलग अलग काम कर रही हैं। हमारे यहाँ से इंडिया की सबसे पहली फाइटर पायलट बनी है, तो ये रीवा के लिए गर्व की बात है। थैंक यू मैम, आपने व्यस्ततम समय के बीच हमारे तेज़ खबर 24 को अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ रीवा नगर निगम की पहली महिला आयुक्त संस्कृति जैन जी, जिनसे हमने बात की और जाना उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि वो यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, उनके पेरेंट्स ने उन्हें कितना सपोर्ट किया और साथ ही रीवा के विकास से जुड़ी कुछ बातें जो रीवा के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे अपने ऐसे ही एक नए मेहमान के साथ और फिर आपको रूबरू कराएंगे अपने नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए तेज़ खबर 24 में और देखते रहिए तेज़ खबर 24। हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आप YouTube पे हमारे न्यूज़ को, हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ में ही अगर आप हमारे न्यूज़ को फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।